नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो बहुत ही खास होना होगा जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 54 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया। इसका क्या होगा आपको बता देता हूँ। कुछ टाइम लीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर भी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। नेक्स्ट है, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक हैं, इन तीनों में से मुख्य हैं। तो यहाँ से बताना है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पहला एसीटोन, दूसरा है मेथेनॉल। अगला है, चने की फसल में सिंचाई संतुत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल आने के पूर्व तथा फली बनते समय। अगला है, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए आधार है। इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए, गन्ना उद्योग। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है। ऑप्शन सी, विटामिन डी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिक के समूह पर विचार कीजिए और उपरोक्त तीनों में से यौगिकों का वर्ग जिसमें पेप्टाइड अनुबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पहला क्या है, प्रोटीन, दूसरा है इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रभाजी आसवन। अगला है, COP23 के आयोजन से संबंधित है। तो इसका होगा ऑप्शन बी, बान, जर्मनी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में नगर हैं और सूची 2 में नदी हैं, कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है वाशिंगटन डीसी, इसका हो जाएगा चौथे वाले से पोटोमैक। फिर है अंकारा, इसका हो जाएगा तीसरे से किजिल। फिर है मैड्रिड, तो इसका हो जाएगा दूसरे से मेजेंसेस। फिर है ड्रेसडेन, इसका हो जाएगा एल्ब। क्वेश्चन आपका बनता है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स अवस्थित है। तो ऑप्शन है, चमोली जिले में स्थित है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे कहता है कि भारत का न्यायवादी, और इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं ऊपर वाले और चौथा वाला गलत हो जाएगा। पहला कहता है, भारत का महान्यायवादी जो होता है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और दूसरा है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। और तीसरा है, लोकसभा में बोल सकता है। अगला है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा महापद्म। अगला है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला है, धम्म शब्द है। तो ऑप्शन है, एक प्राकृत शब्द। नेक्स्ट है, वैदिक युग में क्या होता था। ऑप्शन सी, विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थीं वैदिक युग में। अगला है, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई। तो ऑप्शन है, बर्तन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की गलती प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बग। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें है किलोवाट आवर, ये हो जाएगा विद्युत। फिर है सेल्सियस, ये हो जाएगा ताप। फिर है RH गुणक, ये हो जाएगा रक्त। शराब में मुख्यतः रहता है। तो शराब में मुख्यतः क्या रहता है। ऑप्शन है,
एथिल अल्कोहल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो ऑप्शन डी रेफलेसिया। अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो गलत वाला बताना है आपको, ऑप्शन डी। ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 वो सही हो जाएंगे। नागार्जुन सागर जो हो जाएगा वो कृष्णा नदी, सरदार सरोवर ये हो जाएगा नर्मदा नदी, टिहरी बांध ये हो जाएगा भागीरथी नदी। अगला है ए स्थान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, जबकि स्थान बी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो बी स्थान का समय होगा। तो गाइस इसका आंसर आपका हो सकता है ऑप्शन डी। स्थान बी का समय स्थान ए के समय के समकक्ष होगा। अगला है भारतीय जंगली गधे का आवासीय क्षेत्र है, ऑप्शन ए कच्छ का रण। संगीत वादक अमजद अली खां कौन से यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन डी सरोद। क्वेश्चन आपका बनता है सर्वाधिक आघात वर्ध धातु है, तो ऑप्शन डी सोना। और तानसेन का असली नाम क्या था? ऑप्शन डी रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी करनाल। मैं अंतरिक्ष से प्रेम करता हूँ, ये शब्द किसके हैं? तो ऑप्शन ए डेनिस टीटो। प्रयागराज किस शहर का नाम है, नया नाम है? ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला है तारकशी के काम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट है लीडिंग द वे किस उत्पाद का विज्ञापन वाक्य था? ऑप्शन बी हीरो होंडा। पारस्परिक रूप से बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी माह का अंतिम दिन। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? तो गलत वाला आपको बताना है कूट के माध्यम से। ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा वाला। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जैसे कि जापान का मैनचेस्टर ये हो जाएगा ओसाका, सोवियत रूस का मैनचेस्टर ये हो जाएगा इवानोवो, और भारत का मुंबई। अगला है गोल्डी लॉक्स जोन संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई? ऑप्शन सी लाहौर की संधि। वायुमंडल में जलने में सहायक देने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन आगे क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है। विटामिन सी क्या है? ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। उस भारतीय शहर का नाम बताइए जो विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ऑप्शन डी कोलकाता। किस विजयनगर शासक ने पुर्तगालियों के साथ सर्वप्रथम कई संधियां की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? ऑप्शन डी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रेट बार के नाम से जाना जाने वाला युद्ध है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध। और निम्नांकित सूचियों को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर मिलान करते हैं। ऑप्शन बी पहला है चरनोजम, तो चरनोजम का संबंध किससे हो जाएगा? तीसरे से। विश्व की सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी, फिर है काली मिट्टी, इसका हो जाएगा पहले से। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता, फिर है लेटेराइट, इसका हो जाएगा दूसरे से। एल्यूमिनियम तत्व की प्रचुरता, फिर है टेराटोसा, इसका हो जाएगा चूना पत्थर से निर्मित, फिर है जलोढ़ मिट्टी,
इसका हो जाएगा क्ले, बालू और सिल्ट का मिश्रण। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन सी संगीत। भारत की लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर। 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए थल सेना दिवस। CNN क्या है? ऑप्शन ए केबल न्यूज नेटवर्क। और आज का लास्ट है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हैदराबाद। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।